हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन की सजेशंस यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चन 2026 सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने पार्ट पार्ट कर दिया है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, जिस जिस टाइप का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पूछा जाता है बोर्ड्स की एग्जाम में, आईसीएसई एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड में ही, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कुछ दिया है। ठीक है, सजेशन के हिसाब से तुम लोग ये वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस बहुत है। तो पहला वाला यहाँ पर पहले मैंने क्वेश्चन दिया है, उसके बाद यहाँ पर उसका आंसर है। तो यहाँ पर पहले 9 क्वेश्चन है, पहले इस 9 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, सॉरी, टोटल 10 क्वेश्चन है, पहले इस 10 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। तो नंबर 1, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन था, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा 1/4 tan इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर पहले एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स पकड़ लो, उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, एफ डैश एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखो ये जो गिवन इंटीग्रल था, इंटीग्रल को तुम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इस टाइप का इंटीग्रल का आंसर क्या होता है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, ये एक फॉर्मूला था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a, 1/a मतलब यहाँ पर 1/1 tan इनवर्स एक्स, x/a मतलब 1 है ना एक ही जगह पर, इसलिए अल्टीमेटली हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा। ओके, अपर लिमिट √3, इसलिए tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स √3, tan कौन सा एंगल का वैल्यू, √3 होता है, π/3। ओके, 60 डिग्री, इसलिए tan इनवर्स √3 हो जाएगा π/3 एंड tan इनवर्स 1 मतलब π/4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा π/3 माइनस π/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 12 और यहाँ पर 4π माइनस 3π, so that will be equals to ultimately π/12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब आप, मतलब तुम लोगों को एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स ये ढूंढना पड़ेगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर ये जो टार्म है ना 1/x, इसको तुम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, डी ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स। ओके, क्योंकि डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स ये क्या होता है 1/x dx हो जाएगा, डी ऑफ लॉग एक्स मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली डी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड ऑफ जेड होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लोग इमेजिन करो ये लॉग एक्स की जगह पर कुछ इसको इमेजिन करो कुछ वेरिएबल वाई वगैरह, तो डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ वाई, जहाँ पर वाई का वैल्यू लॉग एक्स है, प्लस सी, सी विल बी द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 था इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/2 टू π/2 साइन टू द पावर 7x dx। तो यहाँ पर पहले इसको आई पकड़ लो। ठीक है, अब यहाँ पर एफ एक्स मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू साइन टू द पावर 7x। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा देखो माइनस साइन टू द पावर 7x मतलब माइनस एफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ऑड फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 × 0 टू एफ एक्स डी एक्स। कब होगा ना हो इन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 0 व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन है साइन टू द पावर 7x ये है ऑड फंक्शन, इसलिए इस इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको पहले आई पकड़ लो। अब इंटीग्रेशन में फॉर्मूला था ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन कौन सा एंगल का वैल्यू 1 होता है π/2,
इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू और -0। अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा पाई बाई टू। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इट इज गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा एफ एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, ओके, प्लस 0। बोथ साइड पे डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन के अंदर जब भी हम लोग ऐसे करते हैं ना, डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ ऐसा ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ अंदर में जो वाला फंक्शन रहता है वही रहता है। यहाँ पर राइट साइड में डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए 0 लिख दिया मैंने। अब इसका डेरिवेटिव करो तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। उसके बाद चेन रूल यूज करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो मतलब cos x बाई साइन एक्स। अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा cot x। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x dx दैट विल बी इक्वल्स टू a to the power x वाला फार्मूला इंटीग्रेशन का, a to the power x डिवाइडेड बाय log a, तो 2 to the power x डिवाइडेड बाय log 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 4 tan x dx, सो दैट विल बी इक्वल्स टू tan x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ sec x प्लस c। तो यहाँ पर वही वाला फार्मूला यूज करो, log mod ऑफ sec x 0 to पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ पर log sec ऑफ पाई बाई 4 माइनस log sec 0। अब sec 0 का वैल्यू 1 होता है इसे log 1 हो जाएगा, ठीक है। और sec पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा log √2। अब log √2 मतलब 2 to the power 1/2। log का प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log 2 एंड log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए अल्टीमेट आंसर हो जाएगा 1/2 log 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। तो पहले इसको आई पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर cos 2x मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे तो cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई होल टर्म, तो cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, अल्टीमेटली 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स मतलब cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा इंटीग्रल में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद दोनों इंटीग्रेशन में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x, एंड sec स्क्वायर एक्स dx इसका इंटीग्रेशन होता है tan x। तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली आंसर, ठीक है, ठीक है। वह सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहाँ पर पार्ट बी मतलब 2 मार्क्स का किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देखो यहाँ पर 11 to 20 क्वेश्चन, 11 to 20 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर रूट एक्स इक्वल्स टू जेड पकड़ लो, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू डी जेड, मतलब डी एक्स बाई रूट एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 2 डी जेड। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यूज करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ जेड इंटू 2 डी जेड, ठीक है। अब साइन जेड का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड, तो 2 तो कॉन्स्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सी। अब देखो यहाँ पर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में जो भी गिवन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दिया हुआ होता है उस वेरिएबल में, मतलब पुराना वेरिएबल में हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जेड को एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है ना, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अच्छा, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन इसीलिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए। देखो इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो सब नॉन फार्मूला यूज करके ही हम लोग इंटीग्रेशन का सोल्यूशन करेंगे, लेकिन वो पहले नॉन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सिंप्लीफाई वगैरह करके या सब्सटीट्यूशन करके। तो इस सब्सटीट्यूशन का मेन काम है इंटीग्रेशन को आसान बनाना, नॉन फॉर्म में लेकर आने के लिए, इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर जेड पकड़ लिया था, जेड पकड़ने के बाद ये इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, देखो साइन जेड डी जेड, ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन था ना थोड़ा बहुत, साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स कैसे इंटीग्रेशन करोगे, आसानी से नहीं कर पाओगे। ये सब्सटीट्यूशन लेने के बाद ये आसान हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा। तो जेड तो यहाँ पर नया वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन इन लोगों ने दिया था एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो आंसर मस्ट बी इन वेरिएबल ऑफ एक्स। सो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा -2 cos रूट एक्स प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 dx, so that will be equals to इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल्स टू जेड पकड़ लो,
तो यहाँ पर 3x² dx दैट विल बी इक्वल्स टू dz, मतलब x² dx विल बी dz/3। अब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज़ करो तो ये हो जाएगा, देखो dz/3 यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई z² + 1, क्योंकि x³ का वैल्यू हम लोग ने z पर कर लिया था। तो 1/3 कॉन्स्टेंट हमें इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, dz डिवाइडेड बाई z² + 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स z। तो 1/3 tan इनवर्स z प्लस c आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c। ओके, अब यहाँ पर पुराना वेरिएबल में फिर से वापस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा x की वेरिएबल में, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 tan इनवर्स x³ + c, वेयर c इज द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 9x² + 6x + 5। अब देखो इस टाइप की इंटीग्रेशन में तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आइदर तुम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी फॉर्म आएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x² + a², नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x² + a², नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x² - a², इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a² - x²। ठीक है, जब भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इस टाइप का कुछ फंक्शंस वगैरह, क्वाड्रेटिक फंक्शंस वगैरह देखेगा ना, जिसका जनरली यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, जब भी फैक्टराइज हो जाएगा ना, तो फैक्टराइज की केस में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है, गिवन जो भी टर्म यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तब हम लोगों को यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करने के बाद इस फॉर्म में लेकर आना है इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे ही मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है। सो इसको तुम लोग रिप्रेजेंट करोगे तो ये मिलेगा 3x + 1² + 4। ओके, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करके मैंने दिखाया है। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 3x + 1 = z पकड़ लो। सो यहाँ से 3dx = dz हो जाएगा, dx = dz/3। तो सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, 1/3 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर चला जाएगा, dz/z² + 2², दैट मीन्स 1/a tan इनवर्स x/a, 1/3 × 1/2 tan इनवर्स z/2 + c, c इज द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 3, क्योंकि z का वैल्यू 3x + 1 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x dx। ओके, तो यहाँ पर बाई पार्ट्स का रूल यूज़ करो। बाई पार्ट्स के रूल यूज़ करने के लिए हम लोग आइलेट वाला रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन माना जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, उन दोनों का प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा x e⁻x माइनस e⁻x dx, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है ना, तो यहाँ पर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो x e⁻x माइनस e⁻x + c, दैट विल बी द आंसर, वेयर c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 + cos x dx, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 cos² x/2। ठीक है, क्योंकि देखो cos x = cos 2 × x/2। ओके, cos 2 थीटा का फार्मूला लाएगा, 3 फार्मूला था, उनमें से एक फार्मूला था 2 cos² x/2 -1। ओके, यहाँ से ये -1 को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओ, तो मतलब 1 + cos x क्या हो जाएगा, 2 cos² x/2। तो देखो यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2 dx। ओके, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sec² mx dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन होता है tan mx/m + c, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 1/2 कट जाएगा, tan x/2 + c, दैट विल बी द आंसर, c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin³ x dx, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin² x × sin x dx। अब sin² x मतलब 1 - cos² x sin x dx। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दो sin x से, तो दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस cos² x × sin x dx। ओके, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन, पहला वाला इंटीग्रेशन तो आसान इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। दूसरा वाला इंटीग्रल के लिए यहाँ पर cos x = z पकड़ लो, तो माइनस sin x dx विल बी dz। तो यहाँ पर जो माइनस sin x dx, ये वाला माइनस sin x, माइनस को लेना पड़ेगा, sin x को लेना पड़ेगा, dx को लेना पड़ेगा, इसका टोटल वैल्यू है dz, इसलिए dz लिख दिया एंड cos x = z पकड़ लिया था, तो अल्टीमेटली cos² x से यहाँ पर z² हो जाएगा, और z² का इंटीग्रेशन क्या होता है, z³/3, तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा माइनस cos x प्लस cos³ x/3 प्लस c, c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3
एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये तो आसान है, देख कर ही तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू जेड पे कर लो, तो टू डेरिवेटिव करो 2x डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी जेड। ओके, एक्स डी एक्स का वैल्यू यहाँ से मिलेगा डी जेड बाई 2। अब लिमिट को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, एक्स जेड। अच्छा, एक्स का वैल्यू जब 2 है, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस 1 मतलब 5। ओके, अब एक्स का वैल्यू जब 3 है, 3 मतलब 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, जेड का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होकर हो जाएगा 5 to 10 एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई जेड डी जेड बाई 2। 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म में इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो डी जेड बाई जेड। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली 1 बाई 2 लॉग मोर जेड 5 to 10। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग 10 माइनस लॉग 5 लॉग ए माइनस लॉग बी। इसका प्रॉपर्टी क्या था, लॉग ए बाई बी था ना, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग 10 बाई 5 मतलब 1 बाई 2 लॉग 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने बताया था, जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन रूट के अंदर रहे या ना रहे, ठीक है, सिंपली रहे, जब फैक्टराइजेशन नहीं होगा अब तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख पाओगे। अब देखो यहाँ पर 7 माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ओके, प्लस 3 स्क्वायर 9। ठीक है, यहाँ पर तो 9 तो नहीं था ना, इसलिए माइनस 9 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अल्टीमेटली ये जो माइनस है, ये माइनस 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, प्लस 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 हो जाएगा। और यहाँ पर अंदर में ये जो टोटल टर्म है ना, ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 16 मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू वो जो रूल था ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले ही एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो उसका प्रॉपर्टी क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 बाई 4 प्लस सी, where सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। देख कर ही तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। एफ एक्स को यहाँ पर 1 बाई एक्स पकड़ लो, इसलिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये वाला इंटीग्रल ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। सो अल्टीमेटली एफ एक्स का वैल्यू 1 बाई एक्स था, इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स 1 बाई एक्स प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन 20 में बताया था इन लोगों ने दो कर्व था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एंड दो लाइन था x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर ये सब कर्व, ठीक है, एक बाउंडेड रीजन करेगा, उस रीजन का एरिया बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है, ये एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन पहले ही मैंने दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा बहुत देख लेना, यही क्वेश्चन था। तीन कर्व था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये तीनों कर्व का जो बाउंडेड रीजन होगा, तीनों कर्व मिलकर जो बाउंडेड रीजन करेगा, उस रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर y डी एक्स रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स। अब यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, x इक्वल्स टू 1 टू 2। ऑलवेज एरिया निकालने के लिए जब भी हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके y डी एक्स, तो x का लिमिट ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 to 2, तो 1 to 2 एंड यहाँ पर ये वाला कार्व इस रीजन के अंदर, ये वाला कार्व है ना, ये वाला कार्व, तो यहाँ पर इस कार्व के लिए y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल्स टू 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, तो 1 to 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 क्यूब मतलब 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 मतलब 7 बाई 3 स्क्वायर रूट यूनिट्स। ओके,